केवल जाति विशेष लोग ही आते हैं या और लोग भी आते हैं? नहीं, मेरे कुछ वैसे फ्रेंड भी हैं जो अदर कम्युनिटीज़ हैं, वो भी आए हुए हैं यहाँ पे। सुबह से कॉल कर रहे हैं मुझे कि भाई कहाँ है, क्योंकि मैं तो अपनी फैमिली के साथ आया हूँ। तो ऐसी बात नहीं है, अदर कम्युनिटी के लोग भी आते हैं और यहाँ पे आने के बाद एक अलग एनर्जी, मतलब एक अंदर एक ऐसा फील सा होता है कि अंदर से एक एनर्जी सी आ जाती है कि हाँ यार, मतलब ये हम लोगों को एकत्रित करने का एक मतलब जरिया भी बना है। कहाँ से आए हैं? गाजियाबाद। कैसा लग रहा है माहौल देख के? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो प्रत्येक वर्ष आता हूँ। अच्छा, तो लगभग 20 साल से यहाँ पर ये जयंती को मनाया जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी। बड़े ही हर्षोल्लास से लोग मनाते हैं, तमाम लोग यहाँ से आते हैं देश विदेश से। आपको कैसा लग रहा है कि यहाँ पर देश विदेश से लोग आते हैं? केवल जाति विशेष लोग ही आते हैं या और लोग भी आते हैं? नहीं, मेरे कुछ वैसे फ्रेंड भी हैं जो अदर कम्युनिटीज़ हैं, वो भी आए हुए हैं यहाँ पे। सुबह से कॉल कर रहे हैं मुझे कि भाई कहाँ है, क्योंकि मैं तो अपनी फैमिली के साथ आया हूँ। तो ऐसी बात नहीं है, अदर कम्युनिटी के लोग भी आते हैं और यहाँ पे आने के बाद एक अलग एनर्जी, मतलब एक अंदर एक ऐसा फील सा होता है कि अंदर से एक एनर्जी सी आ जाती है कि हाँ यार, मतलब ये हम लोगों को एकत्रित करने का एक मतलब जरिया भी बना है। जिस क्या तरीके लग रहा है, लोग एकत्रित हो रहे हैं? लेकिन फिर भी आज भी अब है ज़रूरत है लोगों को इकट्ठा एकजुट होने की और अपनी शिक्षा पर ध्यान देने की, ठीक है। और अपनी मतलब जो भी कंजर्वेटिव माइंड वाले जो लोग हैं, उनको इस चीज़ों से बाहर निकल करके आप मतलब एक अलग नई पीढ़ी की तरफ बढ़ना चाहिए, ठीक है। वो चीज़ें हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लोग मानते हैं पर उनकी नीतियों को नहीं अपनाते, उनको आपको क्या जवाब रहेगा? जी बिल्कुल, मुझे तो ऐसे ही लगता है कि एक्चुअली क्या है ना, आजकल बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले तो बहुत हैं, लेकिन वास्तव में ना वो खुद किसी पाखंड में घुसे पड़े हैं। पाखंडवाद में लोग पाखंडवाद का शिकार हो रहे हैं। एक तरफ तो वो कहते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं। आपकी क्या राय है उनके लिए? मेरी राय यही है, समय लगेगा, धीरे धीरे इट विल टेक लिटिल बिट टाइम टू कम आउट फ्रॉम ऑल दिस थिंग। कितना समय लगेगा? थोड़ा समय लगेगा, लोग जागरूक हो रहे हैं, धीरे धीरे समाज में तरक्की हो रही है, समाज में धीरे धीरे तरक्की हो रही है। इट विल टेक लिटिल बिट मोर टाइम टू कम आउट फ्रॉम दीज ऑल काइंड ऑफ मतलब थिंग्स। आपको लगता है कि समय रहते सब कुछ ठीक हो जाएगा? होगा परिवर्तन का नाम ही समय है, समय के हिसाब से परिवर्तन में आता है। बिल्कुल। चलिए ठीक है, धन्यवाद। और भी लोग हैं, आइए हम बातचीत करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे उनको कैसा लगा यहाँ का माहौल देख करके। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुनील कुमार। कहाँ से आए हैं? हम तो दयाल सिंह कॉलेज में पढ़ाते हैं, दिल्ली में ही। अच्छा, तो यहाँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर लोग हर्षोल्लास से यहाँ जयंती मनाने के लिए आए हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि जाति विशेष लोग ही आए या तमाम नहीं, जातियों के लोग अभी भी आए? जिस तरह की चेतना समाज में चल रही है, बाकी लोग भी, दलित समाज से इतर समाज के लोग भी यहाँ पर आते हैं। और जिस भूमिका को बाबा साहब की जिस भूमिका को पहले लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, आज समझ पा रहे हैं कि भाई बाबा साहब केवल जाति पर ही नहीं समझ रखते थे। चाहे ज़मीन का सवाल है, मजदूरी का सवाल है, संविधान का सवाल है, लोकतंत्र का सवाल है, सारी चीज़ों पर बाबा साहब ने अपनी राय दी है, जो आज आ रही है चीज़ें। लेकिन आज भी जातिवाद है देश में। तो जब बाबा साहब ने कहा, जब तक संसाधनों पर सबका कब्जा बराबर नहीं हो, जब तक समाज में लैंगिक भेदभाव विद्यमान रहेगा, तब तक ये चीज़ें रहेंगी। लैंगिक है, चाहे आर्थिक है, जातिगत है, ये सारे भेदभाव समाज से जाएंगे, तब जा कर के समानता है। सामाजिक एकता तो अभी भी नहीं है पूरी तरह से। वो आप पहले के चेतना का स्तर और आज के चेतना का स्तर देखिए, आज किसी की ज़्यादा हिम्मत नहीं हो पाएगी। आज भी बटकर रह जाते हैं, तमाम मंच सजोए जाते हैं, लेकिन आज भी एकत्रित होने की दावा देते हैं, लेकिन होते नहीं है। इसलिए इस तरह के उत्सव की ज़रूरत है कि अभी भी हमारा सपना अधूरा है, जिसे पूरा करना है। जी मैडम, क्या नाम हुआ आपका? मैं लक्ष्मी। तो कैसा लग रहा है यहाँ का माहौल देखकर? हमेशा आते हैं हम लोग, हर साल आने की कोशिश रहती है हमारी। हाँ जी। तो माहौल कैसा लगा? अच्छा है, लगता है कि हाँ नई पीढ़ी के लोग भी आ रहे हैं, आना चाहिए। नई पीढ़ी के लोगों को भी बहुत ज़रूरत है, बाबा साहब के विचारों को जानने की ज़रूरत है। और जो एक ये सोच है कि केवल उन्होंने एक सीमित जाति के लिए बात कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने पूरी मानवता की बात की है, जिसमें वो उतना ही बराबरी से महिलाओं के लिए बात करते हैं। मानवता की बात करी आपने कहा, लेकिन लोग आज भी उन्हें जाति विशेष, जाति हितैषी मानते हैं। बिल्कुल मानते हैं, लेकिन अभी ये भ्रम टूट रहा है धीरे धीरे। बिल्कुल लोग भी जागरूक हो रहे हैं। जहाँ पहले सिर्फ एक सीमित जाति के लिए मतलब बोला कि ये चमारों के नेता हैं, लेकिन अभी वो चीज़ टूट रही है। अभी बाकी जो और जातियाँ हैं, जितनी भी उत्पीड़ित जातियाँ हैं, तथाकथित हमारे समाज में जो जाति व्यवस्था है, उस क्रम में तो एक बहुसंख्यक समुदाय है जो कि इन विचारों की तरफ आ रहा है। विदेशों में भी बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। जब उनके विचार बाहर जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, तो चाहे भारत हो या विदेश हो, सभी जगह उनका प्रचार प्रसार होगा ही। सर क्या नाम है आपका?
मेरा नाम सत्य प्रकाश बोध है, कहाँ से आए हैं? दिल्ली पश्चिम बिहार से। कैसा लगा माहौल देखकर? माहौल बहुत बढ़िया है। हर साल आता हूँ, विद फैमिली के आता हूँ, लेकिन अब हमें उम्मीद जग गई है कि समाज जो है संगठित होगा, धीरे धीरे होगा। नई पीढ़ी में तो आपको लग रहा है समाज संगठित हो रहा है? हो रहा है, हो रहा है, एकजुट हो रहा है? बिल्कुल। लेकिन आज भी कहते हैं लोग कि फूट पड़ी हुई है। नहीं, वो तो है, कुछ स्वार्थी लोग ऐसे हैं लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए हमारे बाबा साहब के मिशन को, वो मतलब बाबा साहब के मिशन से हट के, अलग हट के अपना स्वार्थ पर सर्वोपरि रखते हैं। अपनी बात को बोल क्यों नहीं पा रहे हैं? हाँ, बोल क्यों नहीं पा रहे अपनी बात को? नहीं, हम बोल रहे हैं। और दूसरी आदमी में दो आदमी बोलते हैं, नहीं। सब आदमी कहते हैं मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं 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 कहूँ, इनसे भी नहीं बोलेंगे। नहीं नहीं ऐसा है। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? हम हम दो आदमी हम बोलते हैं बाबा साहब के हम कट्टर अनुयायी हैं, विद फैमिली से। पीछे से मैं उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ, अब मैं दिल्ली में रहता हूँ। ये बात भी तो हकीकत है, ये बात भी हकीकत है। बाबा साहब को बहुत लोग मानते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे जो नहीं भी मानते हैं। अच्छा, मैं बाबा साहब को जानता भी हूँ और बाबा साहब को मानता भी हूँ। अच्छा, कुछ आदमी जानते हैं वही मानते हैं। हाँ, कुछ आदमी ऐसे हैं कि बाबा साहब को जानते हैं, लेकिन मिशन को, उनके मिशन को वास्तविक मिशन को लोग पहचानते नहीं हैं। अच्छा, साहब का मिशन क्या है? बाबा साहब का मिशन? बाबा साहब का मिशन था समता, बंधुता और भाईचारा। ये उनका एक लक्ष्य था। तो क्या भाईचारा आज भी कायम है देश में? अब धीरे धीरे हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। अब अदर जाति में भी बाबा साहब को मानने की एक होड़ चली हुई है, मची हुई। राजनीतिक स्वार्थ के नहीं है, बिना स्वार्थ वाले भी बाबा साहब के विचारों को, बाबा साहब के मिशन को, उसको वे जानते हैं। उस चीज़ के लेते औरों से, अगर बाबा साहब अम्बेडकर, एक ने भी इंटरव्यू में दिया था एक सोशल मीडिया पे कि एक बाबा साहब वो बाबा साहब हैं, हम अपने घर का अकेला घर का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते, अपने घर का संविधान नहीं बना सकते, लेकिन बाबा साहब एक ऐसे इंसान थे, उन्हें पूरे देश का संविधान बनाया और एक सूत्र में बांध दिया। चाहे इसमें कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, समता, बराबरी, बंधुता जो है वो एक नारा मिशन दे के, और सबको एजुकेटेड। बाबा साहब के एक मिशन था, उन्होंने कहा शिक्षित करो, संगठित रहो और संघर्ष करो। लेकिन ये नारा आपको अधूरा नहीं दिखाई देता? आज भी अधूरा होता दिखाई दे रहा है। जो आज के हमारे कुछ बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जिनको पीछे की हिस्ट्री का पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? क्या उनके माँ बाप उन्हें बताते नहीं? हाँ, आज भी मैं अभी चला एक जगह से, उन्हें पीछे गाड़ी के लिखा हुआ था हिंदू, जबकि वो शेड्यूल कास्ट है। हमने कहा हिंदू अलग चीज़ है, शेड्यूल कास्ट होना और बाबा साहब का मिशन वो अलग चीज़ है। इसमें हिंदुओं को अलग कहाँ रख दिया? अरे पहली तो बात ये कि हिंदू एक शब्द जो है वो बाबा साहब के ना कॉन्स्टिट्यूशन में है, ना किसी के में, कहीं नहीं था कोई भी।